दहलवाल जी के मेले में अश्लील नृत्य हुआ। बड़ी अपमानजनक ये खबर मुझे लगी। इस प्रकार का अपमान हमारे नैनवा कस्बे का कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे शहर को बदनामी के अलावा और कुछ नहीं दिया कि इस प्रकार की अश्लीलता बंद करें। बूंदी जिले के नैनवा में तेजाजी के मेले में अश्लील डांस करने का मामला सामने आया है। मेला समिति ने मंच पर अश्लील डांस करवा दिया और मंच पर स्थानीय भाजपा नेता के गले में एक कलाकार ने कोबरा सांप तक डाल दिया। विवाद बढ़ा तो स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि नैनवा क्षेत्र ऐतिहासिक रहा है। बीजेपी के राज में नैनवा का बड़ा अपमान हुआ है। हमारी सरकार में नैनवा की शान हुआ करती थी और विकास समृद्धि थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयपुर से समिति बनाकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी समिति से हाथ जोड़कर अपील है कि यह ऐसे कार्यक्रमों को बंद कर नैनवा की शान बनाए रखे। दरअसल बूंदी के नैनवा कस्बे में हर साल दहलवाल जी का मेला लगता है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। मेले में मेला समिति को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसके बाद स्थानीय खींचतान से बचने के लिए राज्य सरकार ने जयपुर से एक कमेटी यहां के लिए नियुक्त की। इसी कमेटी में यह मेला लगता है। मंगलवार यानी कि 1 अक्टूबर को देर रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। आयोजकों की मौजूदगी में एक कलाकार आई और स्टेज पर डांस करने लगती है। रशियन डांस पर वो अपनी प्रस्तुति देने लगी। धार्मिक कार्यक्रम में इस प्रकार की प्रस्तुति देखकर आमजन भी हैरान रह गए। डांस तकरीबन 2 से 3 बार किया गया, जिसके चलते मेला आयोजक विवादों में घिर गए। सामाजिक संगठनों प्रबुद्धजनों ने इस प्रकार के डांस को देखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस अश्लील डांस होने के बाद स्थानीय भाजपा नेता कन्हैयालाल को मंच पर बुलाया गया। एक महिला कलाकार और एक पुरुष कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आते हैं और भाजपा नेता को कुर्सी पर इस दौरान बैठा दिया गया और इसी बीच कलाकार अचानक से टोकरी में मौजूद सांप को उन्होंने निकाल लिया और कोबरा मंच की तरफ दौड़ने लगा। अपने हाथों में सांप को उठाकर दर्शकों को कलाकार सांप दिखाता है और फिर उस सांप को भाजपा नेता के गले में डाल देता है। भाजपा नेता भी खुद सांप को देखकर डर जाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही कलाकार वापस से उस सांप को उनके गले से निकाल लेता है। हिंडोली नैनवा विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। मंच पर हुए इस अश्लील डांस पर उन्होंने कहा कि नैनवा नैन सिंह की नगरी रही है। यहाँ पर बड़े तालाब, महल, आन बान शान राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर भाजपा अपने राज में नैनवा का अपमान करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मंच पर जिस प्रकार से अश्लील डांस किए गए, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। नैनवा के मेले को इसकी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। यहाँ के कार्यक्रम खासतौर पर कवि सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में प्रचलित है, मगर मंच को अश्लील डांस से अपमान किया गया। अशोक चांदना ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथियों नमस्कार। आज मैं देख रहा था कि एक न्यूज चैनल में न्यूज आई है, नैनवा के दहलवाल जी के मेले में अश्लील नृत्य हुआ और मुझे लगता है कि नैनवा शहर के लिए, जो कि नैन सिंह जी की बसाई हुई नगरी है, एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ के लोगों के लिए, हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी अपमानजनक ये खबर मुझे लगी, क्योंकि आज तक नैनवा के दहलवाल जी के मेले की प्रसिद्धि पूरे हाड़ौती, पूरे राजस्थान में होती थी। बड़े बड़े कवि सम्मेलन और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन इस प्रकार का अपमान हमारे नैनवा कस्बे का कभी नहीं हुआ। और इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश स्तर से सीधा अपॉइंट करके मेला समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। और देखिए अब क्या हो रहा है। कहाँ कांग्रेस के राज में हमने एक विजन रखा था, उस विजन में एक जिला स्तर का अस्पताल था, करोड़ों रुपए का, कि हमारे नैनवा में जिला स्तर का अस्पताल हो, हमारे नैनवा में स्टेट लेवल का स्टेडियम हो, वो स्टेडियम बना। हमारे नैनवा में तालाबों में पानी रहे, आज तालाबों में पानी है। हमारे नैनवा में बहुत बड़ी मंडी बने, उस मंडी का काम चल रहा है। नैनवा में बढ़िया जिले में लगे उतने दिन कोर्ट लगे, वैसी कोर्ट बने, वो कोर्ट चालू है। अनेकों विजन कांग्रेस के राज में हम लोगों ने देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे शहर को बदनामी के अलावा और कुछ नहीं दिया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं
और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की अश्लीलता बंद करें। इस शहर का एक ऐतिहासिक नाम रहा है, इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी प्रणाम।